हरे कृष्णा। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। अगर आपने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो आज आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण आप कब कर सकते हैं, पारण मुहूर्त क्या रहेगा, पारण किस विधि से करना चाहिए और इस बार शुक्ल पक्ष में आपको भगवान विष्णु को कौन सा विशेष भोग समर्पित करना होगा, क्योंकि हर एकादशी व्रत का एक अलग ही विशेष भोग होता है। 24 एकादशियों का 24 अलग अलग भोग होता है। तो कौन सा भोग आप अर्पित करें कि आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या रखा गया उपवास भगवान जल्दी स्वीकार करें और आपके द्वारा समर्पित भोग से आपके न केवल सभी मनोरथों की पूर्ति हो, बल्कि आपको जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल सके। व्रत पारण मुहूर्त और विधि के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि पौष शुक्ल द्वादशी सबसे विशेष तिथियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस तिथि को कूर्म द्वादशी के नाम से जाना जाता है और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप यानी कछुए अवतार को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि कूर्म द्वादशी के दिन दान, धर्म और श्राद्ध कार्यों से पापों का नाश होता है। और इस बार साल 2025 में कूर्म द्वादशी 11 जनवरी शनिवार के दिन मनाई जाएगी, यानी इस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था, जो कि भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं की सहायता के लिए और मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए ही भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था। इसलिए इस दिन भगवान के कछुए अवतार की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन कछुआ लाने को भी बहुत जरूरी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि चांदी अष्ट धातु का कछुआ घर या दुकान में रखना बहुत शुभ होता है। इससे जीवन में तरक्की की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कूर्म द्वादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा, आशीर्वाद और मोक्ष प्राप्ति की कामना से भी रखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है और पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना से या संतान की सुखद भविष्य और दीर्घायु की कामना से भी रखा जाता है। एकादशी तिथि 9 जनवरी गुरुवार को दोपहर 12:23 से शुरू होकर 10 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी और फिर द्वादशी तिथि 10 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:20 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 11 जनवरी शनिवार को सुबह 8:21 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि के मुहूर्तों के बारे में। तो 11 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:55 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शुक्ल योग इस दिन सुबह 11:49 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही मुहूर्त पूजा पाठ के लिए, दान के लिए या किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस दिन राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी नया काम करने से बचना चाहिए, लेकिन राहु काल के समय आप राहु और केतु ग्रह की शांति के लिए काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे काले कंबल, काले तिल या फिर काले वस्त्रों का दान। इनके अलावा आप लोहे का दान भी राहु काल के समय में कर सकते हैं। हरिवासर का समय 10 जनवरी शुक्रवार को शाम 3:30 बजे तक समाप्त होगा, यानी जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखेंगे उसी दिन शाम तक हरिवासर का समय भी समाप्त हो जाएगा। कभी भी एकादशी का व्रत हरिवासर के समय में नहीं खोला जाता है, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हरिवासर के समय जो भगवान विष्णु की जितनी पूजा करता है, जितना मानसिक रूप से मंत्रों का जाप या मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करता है या इस शुभ समय में कथाओं का श्रवण करता है, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। व्रत पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 11 जनवरी शनिवार को सुबह 7:14 से 8:21 के बीच में खोला जाएगा।
व्रत पारण को ही व्रत खोलना कहते हैं। आप पूजा सुबह कर सकते हैं। व्रत पारण मुहूर्त से पहले आप दान भी दे सकते हैं, लेकिन स्वयं जो भी अन्न ग्रहण करना होता है, सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है, वो पारण मुहूर्त के अंदर ही आपको ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। जो भी नैवेद्य आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं वो स्नान करके पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए। और इस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा भी करनी चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना यदि है तो आप कान्हा जी को नई बांसुरी, नए वस्त्र, मोरपंख आदि भेंट कर सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगाकर आप माखन मिश्री का दान यदि करते हैं तो संतान प्राप्ति की जो भी कामना आपके मन में है वो भगवान कृष्ण की कृपा से शीघ्र पूर्ण हो सकती है। और दूसरी बात, क्योंकि इस दिन कूर्म द्वादशी है तो ऐसे में यदि आपके घर पर पहले से ही भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की कोई भी प्रतिमा, तस्वीर या कच्छप महाराज जी विराजमान हैं तो आप उनका पूजन दूध, दही, घी या पंचामृत से करें। प्रतिमा पर कुमकुम, चंदन या रोली अर्पित करें। तुलसी के पत्ते और पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर आप भगवान विष्णु का पूजन करें। यदि आपने आज भी उपवास रखना है तो आप पूजा करने के बाद व्रत पारण मुहूर्त के अंदर केवल फलाहार करके फिर पूरा दिन निराहार व्रत भी रख सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा सबको सुननी चाहिए। ऐसा करने से जो व्रत नहीं भी रख पाते हैं उन्हें भी व्रत रखने की पुण्य की प्राप्ति होती है। दान की सामग्री अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप रखें और उसका दान किसी योग्य व्यक्ति को अवश्य दें। यदि दान देने की सामर्थ्य नहीं है तो केवल आप गाय को 1 रोटी और गुड़ भी खिला सकते हैं। इसके अलावा आप काले और सफ़ेद तिलों का दान भी इस दिन कर सकते हैं। जब आप व्रत का पारण करें तो उससे पहले अपने द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य भगवान के चरणों में जरूर समर्पित करें। और इस बार आप भगवान विष्णु को गुड़ और तिल का विशेष भोग समर्पित कर सकते हैं। भगवान को समर्पित भोग को आप अग्नि देवता को भी समर्पित करें, जिसे आप छोटे हवन के माध्यम से अग्नि देवता को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि अग्निदेव के माध्यम से ही हमारे आराध्य देवी देवता अपने अपने हिस्से का भाग स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी माता की पूजा और तुलसी माता की परिक्रमा करके तुलसी माता की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान विष्णु को समर्पित भोग को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पालन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर हों, जो कि आपको दशमी तिथि के दिन ही तोड़कर रख लेने होते हैं। और सबसे पहले तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण करके आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को समर्पित जो भी नैवेद्य आपने अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके थोड़ी देर के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यदि इस बार शनिवार के दिन आपका कोई दूसरा उपवास भी है तो ऐसे में आप सुबह के समय केवल तुलसी के पत्ते, जल या आंवला या फिर गुड़ और जो भी तिल का भोग आपने भगवान को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके पहले व्रत का पारणा करें। फिर दूसरे व्रत की पूजा या दूसरे व्रत का संकल्प भी आप ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा।